जिस माता बगलामुखी की मैं बात कर रहा हूँ, यह देवसी नारद जी ने महात्मा सांख्य को ये कथा अद्भुत रूप से सुनाई है। और सांख्य दर्शन में बड़ा विवेचन माता बगलामुखी का किया गया है। और यह सुन करके बड़े आनंदित मगन आप होंगे। कथा तो कुछ घंटों की है, 4 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। प्राय लोग माता बगलामुखी से भयभीत बहुत होते हैं, बहुत डरते हैं। गलत काम करेंगे तो भय है, नहीं तो इतनी सीधी माँ है, इतनी सरल है, इतनी सहज है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। 36 मंगलवार कोई उसका व्रत कर ले, मन चाहे कुछ प्राप्त कर ले, इतनी सहज है। ऊट पटांग काम करोगे तो मारुष्ट होगी। यदि उसको ठीक से, एक बात मैं कहते हुए आगे चल रहा हूं, पूजा के 3 विधान है। मैं इसी ग्रंथ से निवेदन कर रहा हूं, 3 विधान है। एक है मंत्र, एक है यंत्र और एक है तंत्र। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत समझने लायक बात होगी। और जब मैं बोलने के लिए जा रहा हूँ, 30 साल में पहली बार बोल रहा हूँ, ये भी सुनिए। हर रोज एक नई बात होती है, तभी ज्यादा आनंद आता है। या कथा बदलनी चाहिए या वक्ता बदलना चाहिए, बो की बोई तो आनंद होता नहीं है। तो बात मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। पूजा के विधान में 3 बातें, एक है मंत्र और एक है यंत्र और एक है तंत्र। 3 तरह की पूजा है, एक है सतोगुणी, एक है रजोगुणी और एक है तमोगुणी। जो पूजा सतोगुणी है वो मंत्र में आती है, जो पूजा रजोगुणी है वो यंत्र में आती है, और जो पूजा तमोगुणी है वो तंत्र में आती है। तो इसी प्रकार से माँ की भी पूजा 3 प्रकार से होती है। यदि आप भक्ति के लिए आराधना करते हैं, माँ की कृपा के लिए आराधना करते हैं, मुक्ति के लिए आराधना करते हैं, तो माँ का मंत्र जपना चाहिए। यदि संसार की कुछ वस्तुएं आप प्राप्त करना चाहते हैं, मोटर कार वायुयान आप चाहते हैं, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी दुकानें आप चाहते हैं, इस दुनिया में आप कीर्ति चाहते हैं, आप सम्मान चाहते हैं, तो वो दूसरे नंबर की माँ की पूजा है, जिसको यंत्र के नाम से जाना जाता है। ये यंत्र माँ का साक्षात विग्रह ही होता है, माँ का रूप ही होता है। बहुत लोग यंत्र की पूजा करते हैं, कोई श्री यंत्र की पूजा करता है, कोई मंगला यंत्र की पूजा करता है, कोई सूर्य यंत्र की पूजा करता है। तो मैं यह कहूँगा कि इस धरती पर बहुत कुछ लौकिक सुख की प्राप्ति के लिए लोग बीच वाली पूजा करते हैं, जिसको यंत्र की पूजा के नाम से जाना जाता है। मैं बगलामुखी साधना पवित्र ग्रंथ से ही मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, और जिसके परम वक्ता देवसी नारद हैं, महात्मा सांख्यक जिसके श्रोता हैं। देखिए, कथा तब समझ में आती है जब ये पता तो लगे कि कथा किसने किसको सुनाई है, तभी तो बात प्रमाणित होगी। और अपने मन से गप्पे लगा देना, तो आज समाज ऐसा नहीं है कि उतनी उसको होशियारी नहीं रही है, वो सब समझता है कि ये बात कहाँ तक टिका हुआ है और ये क्या बोल रहे हैं। जो कथा में आज आपको इस पवित्र व्यासपीठ से, विवेक धाम आश्रम लुधियाना से पूरे देश के बीच में मैं रख रहा हूँ, और मैं उन्हें यह निवेदन कर दूं कि जो आप आज की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, ये हमें निर्भय बना देगी, हमें कष्ट मुक्त बना देगी। और वो कथा माता बगला मैया की, बगलामुखी माता की कथा सुनने के लिए आप जा रहे हैं। यदि आपके पास कॉपी है, रजिस्टर है, तो आज की पूरी कथा नोट करने के लायक होगी, पूरी की पूरी कथा लिखने के लायक होगी। तो ये बात आप सुनेंगे तो ये माँ निर्भय कर देगी, निडर कर देगी, कोई भय नहीं रहेगा, कोई डर नहीं रहेगा। तो पहले नंबर की पूजा है सतोगुणी, दूसरे नंबर की पूजा है रजोगुणी, और 3rd वाली पूजा है वह है तमोगुणी। तो जब व्यक्ति सात्विक सतोगुणी पूजा करता है तो उसमें मंत्र की बहुत प्रधानता होती है, उसमें मंत्र ही होता है। और जब रजोगुणी पूजा होती है तो मंत्र यंत्र के साथ जुड़ जाता है, मंत्र यंत्र के साथ, क्योंकि यंत्र की पूजा भी तो बिना मंत्र के होती नहीं है। और जब पूजा तमोगुणी होती है तब वह मंत्र जाकर तंत्र के साथ में जुड़ जाता है। तंत्र में कुछ ऐसी आहुतियां डाली जाती हैं, ऐसी चीजें चढ़ाई जाती हैं जिन्हें ना मैं चढ़ा सकता ना आप चढ़ा सकते। तंत्र में रात्रि को शमशान घाट जाना, चिता पर जलता हुआ मुर्दा उसकी खोपड़ी में, और पशुओं के रक्त को निकाल करके उसमें आहूत करना, उसमें ऐसी कुछ आहुतियां डाली जाती हैं रात को 12 बजे। इन सब चक्करों में आप पड़ना मत। और इसी बात के समाधान के लिए मेरे एक दिन की कथा एक बहुत शंका और समाधान जरूर करेगी।
जब ऐसी कुछ बातें आती हैं और ये दूसरों के उच्चाटन के लिए, दूसरों को मारने के लिए, दूसरों को खत्म करने के लिए लोग ये सब करते हैं। ये तीसरे नंबर की पूजा है, फलीभूत तो हो जाती है जल्दी, इसके परिणाम बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन जो फसल समय से पहले पकती है वो टिकाऊ नहीं होती, उसका दाना हल्का होता है, दाना पतला होता है। जो तंत्र के साथ में पूजा पद्धति को स्वीकार किए हैं, इनकी बाद की जो स्थिति है वो खत्म हो जाती है। उनका बुढ़ापा बिगड़ जाता है, उनकी मौत बिगड़ जाती है और बहुत घायल होकर के मरते हैं। ऐसे बहुत जिन्होंने उसी को ही अपना जीवन मान लिया, उसी को तांत्रिक कहते हैं। तंत्र के ऊपर जिसने अधिकार किया उसी का नाम तो तांत्रिक है, उसको तांत्रिक कहते हैं। तो यदि आप इसमें तंत्र में जाते हैं, यदि कोई त्रुटि गलती होती है तो इसके परिणाम कुछ प्राप्त करने के लिए तत्काल हैं, तो इसका मार्ग भी बहुत जल्दी है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा कष्टदायी है। इसलिए मैं आप सबको निवेदन करूंगा, बात तो मैं यहाँ से आपको बहुत बताऊंगा, तंत्र के बारे में भी कुछ बोल दूंगा, मंत्र के बारे में तो बोलूंगा ही, यंत्र के बारे में भी बोलूंगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इन पूजा पद्धति को आप मंत्र के रूप में स्वीकार करें तो ही ज़्यादा बढ़िया है, तो ही ज़्यादा बढ़िया है। तो ध्यान रखना, जो सात्विक पूजा करते हैं वो मंत्रों का सहारा लेते हैं, जो राजसी पूजा करते हैं वो यंत्र का सहारा लेते हैं, जो तामसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो तंत्र का सहारा लेते हैं। तो ये पूजा 3 प्रकार की पूजा बताई गई है। पूरे चराचर ब्रह्मांड में 10 प्रकार की ताकत है, 10 ही महाशक्ति है, जिसको 10 महाविद्या के नाम से जाना जाता है। 10 ही है, सिर्फ 10, कोई भी 11वीं ताकत नहीं है, कोई भी 11वीं शक्ति नहीं है, 10 ही शक्ति है। सबसे पहली 10 महाविद्या में पहली शक्ति है काली। ग्रंथ में ये पढ़ा हुआ है कि जो काली नाम की शक्ति है वही धरती पर कृष्ण बनकर के प्रकट हुई, ऐसा हमारे काली उपनिषद जैसे बड़े अद्भुत ग्रंथ, उपनिषदों की भी कथा में बहुत आनंद आता है। पहली शक्ति है काली। यदि काली माँ किसी को सिद्ध हो जाए तो उसकी वाक सिद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की वाणी सिद्ध थी, वो मुंह से जो कह देते तो वही होता था। भगवान श्री कृष्ण वाक सिद्धि थी उनके पास। उनकी तो गीता पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, कृष्ण को सिर्फ आप मटकी फोड़ते ही देखेंगे तो आप उन्हें नहीं समझ पाएंगे। कृष्ण अपने आप में क्या है, जब तक आप श्रीमद् भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं पता चलेगा। और यह भी आप नई सी बात सुन रहे हैं, स्वयं माँ भगवती जगदम्बा पहली जो 10 महाविद्या में से जो पहली शक्ति थी कंस जैसे दुराचारियों को समाप्त करने के लिए, वही शक्ति धरती पर भगवान कृष्ण बनकर के उनका अवतरण हुआ, ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है। दूसरे नंबर की शक्ति है 10 महाविद्या में, उसमें है तारा। स्वयं भगवान प्रभु श्री राम जी का जो अवतरण है वो दूसरी शक्ति है तारा महाविद्या। 10 महाविद्याओं में से जो दूसरी है तारा, यह भी बहुत अद्भुत है। और मैं थोड़ा थोड़ा संक्षेप में इनके बारे में भी मैं आपको निवेदन करूंगा। पहले इन 10 के मैं आपको नाम गिना दूं। पहली है काली, दूसरी है तारा, तीसरी है षोडशी, तीसरी षोडशी है। ये तीनों जब आपस में मिल जाती हैं तो श्री विद्या बन जाती है। श्री सूक्त इसी को ही तो संबोधित करता है। और जब किसी को श्री विद्या सिद्ध हो जाती है, ऐसे लोग मिट्टी को स्वर्ण बना देते हैं। ऐसे लोगों के पास अपार धन होता है, बहुत संपदा होती है। श्री सूक्त का पाठ आप करे नहीं होंगे तो आपने सुना होगा। चौथी 10 महाविद्या में से महाताकत है जिसका नाम है भुवनेश्वरी। 5वीं शक्ति है जिसका नाम है छिन्न मस्तका। भगवान परशुराम जी के पास में यह विद्या थी, छिन्न मस्तका। बड़ी अद्भुत है, बहुत अपार है, जिसकी महिमा बहुत है, जिसको मस्तिष्क नहीं है, छिन्न मस्तिष्क। इसके बारे में भी मैं निवेदन थोड़ा सा करूंगा। आज मैं ज़्यादातर ऐसे माता बगला मुखी के लिए ही कुछ बोलने के लिए, माँ की कृपा से ही वो जो बुलवाएगी मैं वही बोल पाऊंगा। चैप्टर बहुत कठिन है, माँ भगवती की कृपा के बिना इन चैप्टरों के ऊपर प्रवचन करना बहुत मुश्किल है, साधारण नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन माँ की कृपा है तो माँ के कृपा से ही थोड़ा सामर्थ्य सा मिल जाता है बोलने के लिए। तो ध्यान में रखिए, चौथी महाशक्ति है जिसका नाम है भुवनेश्वरी।
पांचवी है छिन्नमस्तका, छठवीं है त्रिपुर भैरवी, सातवीं है जिसका नाम है धूमावती। यह भी बड़ी अद्भुत है। धूमावती की सिद्धि लोग करते हैं, इसको दूसरे शब्दों में अलक्ष्मी, अक्ष्मी का मतलब है दरिद्रता, धूमावती का मतलब है घोर दरिद्रता, घोर गरीबी, दरिद्रता। ये दरिद्रता 4 महीने अपने प्रभाव में रहती है। कब से कब तक रहती है? आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से आरंभ होती है ये, और यह कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या से एक दिन पहले तक चतुर्दशी तक चलती है। और जब कोई साधक इसकी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, यदि किसी के ऊपर उसने वार कर दिया तो करोड़पति व्यक्ति भी कटोरा लेकर के सड़क पर आ जाएगा। और लोगों को कष्ट देने के लिए ही इस सिद्धि को करते हैं। 7वीं सिद्धि है धूमावती है। 8वीं सिद्धि है जिसके लिए हम कुछ चर्चा करने के लिए बैठे हैं, उसका नाम है माता बगलामुखा, बगलामुखी मैया। बगलामुखी माता 8वीं शक्ति है, देव शक्ति है। 10 महाविद्या में 8वां नाम है मां का। ये क्या क्या देती है, ये क्या क्या हर लेती है, आज के प्रसंग में इसको आप विस्तार पूर्वक सुनेंगे। 9वीं है श्री मातंगी, और 10वीं महाविद्या में है जिसका नाम है माता कमला। ये इस प्रकार से 10 महाविद्याओं के नाम है। अब चैप्टर ये उठता है कि इनकी पूजा कैसे करें। वस्तुएं इकट्ठी करके जिंदगी भर वस्तुएं हम इकट्ठी करते रहेंगे, लेकिन पूजा का इतना बड़ा विधान है कि हम वस्तुओं को इकट्ठे करते हुए इन देवियों की पूजा ही नहीं कर पाएंगे। तो बगलामुखी साधना इस ग्रंथ में एक बड़ी अद्भुत बात कही गई है। यदि वस्तुएं नहीं मिलती हैं तो देवी देवताओं की पूजा मानस पूजा से कीजिए, मन से ही सबको समर्पित हो जाता है। वस्तुतः मां बगला को किसी वस्तु की आवश्यकता भी नहीं है। इन चीजों को चढ़ाने से हमें स्वयं में ही प्रसन्नता होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैया देवी देवता सब भाव के भूखे, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजते मुझे तो भव से बेड़ा पार है। यदि भाव नहीं है तो वस्तुएं कुछ भी नहीं कर पाएंगी। संसार में ऐसे दिव्य पदार्थ उपलब्ध नहीं हैं जिनसे उनकी पूजा की जा सके। इसलिए पुराणों में मानस पूजा का बड़ा विशेष महत्व है। दुर्गा सप्तशती आप पढ़ते हैं, 13 अध्याय जब पूरे होते हैं तो उसमें भी मानस पूजा की बात कही गई है, जिसमें मन से ही देवी देवताओं की पूजा कर ली जाती है। इसमें भक्त बिना थाली लोटे एवं पूजा की सामग्री के बिना ही भगवान को प्रसन्न कर लेता है। सुनिए, इष्ट देव को स्वर्ण सिंहासन पर मन से ही विराजित कर लेता है। नर्मदा जल, गंगा जल, ये सब मन से ही इनसे वह देवी देवताओं को निला देता है। मानसिक पूजा की कभी कभी ऐसा लगता है तांत्रिक पूजा में, और लोग यह गलती कर बैठते हैं, पशुओं का मांस चढ़ाते हैं, पशुओं का खून चढ़ाते हैं, लोगों की जान ले लेते हैं, लोगों के प्राण ले लेते हैं। और यह बहुत बड़ी त्रुटि होती है, बहुत बड़ी गलती होती है। इसलिए देवर्षि नारद ने महात्मा सांख्यन को एक बात कही है, सात्विकी पूजा फल तो देर में मिलता है, लेकिन बहुत ज्यादा उसका अपने आप में प्रभाव है, जिसमें किसी जीव की हत्या के लिए कोई प्रेरणा ही नहीं है, कोई स्थान ही नहीं है। तो जितने भी मुझे देश और प्रदेश तक आप बैठ करके सुन पा रहे हैं, तांत्रिक पूजा से उपलब्धि तो जल्दी हासिल हो जाएगी, लेकिन अपना जीवन खतरे में हो जाएगा। इसलिए मानसिक वस्तुओं से ही देवी देवताओं को पूज करके और उनको प्रसन्न कर लिया जाए। ओम लम प्रथमांतम गंधम पर कल्पयामी। सबसे पहले हम देवताओं को फूल चढ़ाने के लिए तैयार होते हैं, तो उन्हें फूल की गंध उन्हें चढ़ाई जाए। तो कैसे मानसिक पूजा करें? उन्हें कह दें, हे माँ, धरती में से ही सब फूल प्रकट हुए हैं, और धरती का एक गुण है जिसको कहते हैं गंध। तो हे माँ, हम तेरी धरती को तेरे ही लिए समर्पित करते हैं। क्या सुंदर लिखा हुआ है। फिर कहा, हे माँ,
आपको धूप की जरूरत होती है, तो हम वायु को ही आपके चरणों में समर्पित करते हैं, इसको आप स्वीकार कर लें। फिर आपको दिए की जरूरत होती है, तो हम अग्नि देव को आपके लिए समर्पित करते हैं, माँ आप स्वीकार कर लें। फिर माँ को भोग की जरूरत होती है, जल की जरूरत होती है। काहे माता, धरती माता ने जितना भी अन्न पैदा किया है वो अमृतमय है, उस अमृत को तेरे लिए समर्पित करते हैं। फलों में जितना भी रस है जल के रूप में, उसे हम तेरे लिए समर्पित करते हैं। पृथ्वी सगंधा सरसात प्रताप स्पृश वायु ज्वलितम न तेज नभास शब्दम मेहता सैव कुर्वन्तु सर्वै मम दुष्प्रभातम। क्या सुंदर बात कही गई है। उनका दिन मंगल में हो जाता है जो रोज देवी देवताओं को ऐसा बोलते हैं। गंध के रूप में धरती माँ आपको समर्पित हो, शब्द के रूप में आकाश आपको समर्पित हो। फिर उसमें बोला जाता है रस में जितने भी संपूर्ण फल हैं धरती के वो आपके लिए समर्पित हों, और तेज में अग्निदेव आपके लिए समर्पित हों। इस प्रकार से प्रातः है जो ये शब्द बिस्तर से उठते उठते ये शब्द बोलता है, ये ग्रंथ कहता है उसका कभी अमंगल नहीं होता। इसमें इन पांचों को स्मरण करने की आवश्यकता है। कहा जाता है हम सबसे पहले धरती माता को ही प्रणाम करते हैं। जिस समय आप धरती माँ को प्रणाम करते हो तो दुनिया के जितने भी पुष्प हैं वो सब देवताओं को समर्पित हो जाते हैं। एक बहुत नई बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक पूरे जगत के जितने भी फूल हैं, जितने पुष्प हैं, तुम जिंदगी छोटी पड़ जाएगी और धरती के फूलों को इकट्ठा नहीं कर पाओगे। यह ग्रंथ कहता है कि धरती के जितने भी फूल हैं उन सबको देवताओं पर चढ़ाने से जितना तुम देवताओं को प्रसन्न कर पाते हो, धरती माता को एक बार प्रणाम करने से उतना आप देवताओं को प्रसन्न कर लेते हो। यदि ठीक से इस कथा को आप सुन रहे हो तो आज से ही धरती माता को वंदन करना, प्रणाम करना मत भूलना। धरती का गुण है गंध, और पुष्पों में देवता गंध ही तो स्वीकार करते हैं। तो उसका बड़ा सुंदर श्लोक है, पृथ्वी सगंधा सरसात तापः। जिस समय आपने पृथ्वी को वंदन कर लिया, प्रणाम कर लिया, हमारा तो मंगल होगा ही, लेकिन ये जितने भी सब देवता हैं सब राजी हो जाएंगे, सब खुश हो जाएंगे। यहाँ बड़ा विधान है, चंपा का फूल लाइएगा, बंदूक का फूल लेकर के आइएगा, कमल के फूल लेकर के आइएगा, मालती के फूल लेकर के आइएगा। जिंदगी छोटी पड़ जाएगी लेकिन इतने फूल इकट्ठे नहीं कर पाओगे। तो इसमें देवर्षि नारद कितना सुंदर बोलते हैं, कितना बढ़िया बोलते हैं। महात्मा सांख्यन के सामने, उन्होंने सांख्यन के सामने कहा कि यदि प्रातः है कोई जागते समय धरती माता को वंदन कर लेता है, प्रणाम कर लेता है, तो धरती के संपूर्ण पुष्प देवताओं को चढ़ाने का फल तत्काल प्राप्त कर लेता है। चाहे आप नीचे सो रहे हैं, चाहे आप ऊपर सो रहे हैं, कहीं भी आप सो रहे हैं, आज यह आप नियम ले लें कि प्रातः जागेंगे तो सबसे पहले हम धरती माता को वंदन प्रणाम करें। कभी सोच, आप में से बहुत लोग प्रातः जागते हैं तो धरती माता को प्रणाम करते ही हैं, लेकिन ये नहीं पता कि क्यों करते हैं, इसके करने से क्या होता है। तो देवर्षि नारद जी बताते हैं कि धरती माता को प्रणाम करने से देवताओं पर धरती के संपूर्ण पुष्प समर्पित हो जाते हैं, फूल समर्पित हो जाते हैं। फूल धरती माता का हृदय है। जब हम देवताओं को फूल समर्पित करते हैं तो हम भगवान को अपना पवित्र हृदय समर्पित कर देते हैं, निर्मल मन समर्पित कर देते हैं, और देवता निर्मल मन से बड़े राजी होते हैं। ये मानसिक पूजा है, इसको मानस पूजा कहते हैं। ये चैप्टर माइक खोलो, मानस पूजा। एक दो माताएं सो रही हैं, उनको जगा दीजिए। दोपहरी में नींद तो आती है, लेकिन अभी निद्रा देवी की जरूरत नहीं है, बगला मुखी माता की जरूरत है। बोलिए पीताम्बरा मैया की जय हो, आज के आनंद की जय हो। कल सुबह से जब आप जगेंगे ये वायदा करके जाइए, प्रातः है बिस्तर से नीचे आएंगे तो सबसे पहले धरती माता को वंदन करेंगे, प्रणाम करेंगे। ये मानसिक पूजा। बाद में तो टाइम मिला है कि नहीं, सूतक लगता है, पातक लगते हैं, कभी किसी की गमी होती है, कभी सोवड़ें होती हैं, पूजाएं छूटती हैं, छूट जाने दीजिए, नो टेंशन।
मानस पूजा में अपने आप को लगाइए। धरती माता को आपने प्रणाम कर लिया तो सगरे फूल भगवान को चढ़ गए। पहली बात कही गई। और दूसरी बात क्या कही गई है? सरसाप तथा स्पर्शी च वायु जुलतम च तेज। कहा गया कि जिस समय आपने जल को प्रणाम कर लिया है, जल देवता को जल को प्रणाम किया जाता है। स्नान करने के लिए आप गए हैं तो बाल्टी में पानी इकट्ठा किया है आपने, तो उसको वंदन कीजिए। ये बात मैंने बहुत बार बताई है, उसको प्रणाम कीजिए। इसमें वर्णन है कि जिसने जल को गंदा नहीं किया, जिसने जल का दुरुपयोग नहीं किया, फलों का जितना रस है सबका भोग लगाने का देवताओं का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है, पुण्य प्राप्त हो जाता है। आपको पता नहीं है कि अनार का, उसके रस का भोग लगाने की कितनी बड़ी महिमा है। जेठ के महीने में, बैसाख के महीने में आम्र रस का भोग लगाने की कितनी बड़ी महिमा है। जगन्नाथ भगवान को पूरा बैसाख के महीने आम के रस का भोग लगता है। लेकिन ये कितनी सहज बात कही गई है, कितनी सरल बात कही गई है। जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, इतने फल हैं, उन रसों का भोग आप नहीं लगा पाएंगे। दूर्वा के रस के भोग की बात कही गई, गन्ने के रस के भोग की बात कही, बेल के रस के भोग की बात कही गई। यहाँ इतनी सुंदर बात कही गई है, कितना सुंदर कहा है, सुनिए। जिस समय सूखते हुए वृक्ष में आप जल सींच देते हैं, प्यासे को जिस समय आप पानी पिला देते हैं, और माता पिता की अस्थियों को आप जल सरोवरों तक पहुंचा देते हैं, धरती के जितने फल हैं उनका संपूर्ण रस भगवान को समर्पित करने का फल प्राप्त हो जाता है। दुनिया का जितना फल है, जितना फल, एक बार आपने प्यासे व्यक्ति को पानी पिला दिया, धरती के जितने भी फल हैं उन सब के फल का रस का भोग लगाने का पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। ये समझिएगा। इसलिए दरवाजे पर कोई आवे, सबसे पहले उसे जल के लिए पूछिए, पानी के लिए पूछिए, सूखते हुए वृक्षों में जल दीजिए, जरूरतमंद लोगों के लिए जल की व्यवस्था कीजिए। जिंदगी की अंतिम श्वास रहे तब तक इस बगलामुखी के चैप्टर को भूलना मत। जल की इतनी बड़ी महिमा है। विष्णु पुराण में जल का व्याख्यान किया गया है, जन्मते लयते सह जल, जो जन्म देने वाला भी है और अंत में प्रलय करने वाला भी है, इसलिए तो उसको जल कहते हैं। जन्मयते शब्द में से जा लिया है और लयते शब्द में से ला लिया है, तो दोनों शब्दों को मिलाकर के जल। यहाँ तो पूरा चैप्टर है कि जिस समय जल आपके सिर के ऊपर जाता है, आप उससे स्नान करते हैं, देवताओं को आप उससे स्नान कराते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, पेड़ों में आप जल डालते हैं, तो इसका मतलब यह है कि धरती के जितने भी फल हैं उन सब का रस का भोग लगाने का फल आपको तत्काल प्राप्त हो गया है। ये मानस पूजा की बात कही गई है। अब भोग लगाने के लिए रस चाहिए, कहाँ से इतना सब रस लेके आएंगे? तो वंदन प्रणाम करके कह दिया गया कि आप जल देवता को वंदन प्रणाम कीजिए, जरूरतमंद लोगों के प्रयोग में उनसे पहुंचाइए। तो आपको कहीं भी फलों का जूस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देवताओं का भोग 1 मिनट में लग जाएगा अपने आप। इतनी बड़ी बात कही गई है। अब उसके तत्पश्चात क्या कहा गया है, सुनिए। ओम यम वायात्माकम धूपम कल्पया, मैं वायु रूपी धूप आपको प्रदानित करता हूं। अब इसमें कितनी सुंदर बात कही गई है। आनंद हो रहा है जिस समय आप गुरुजनों को स्पर्श कर लेते हैं, जिस समय बढ़िया विचार के साथ आप किसी के चरण छू लेते हैं। वायु का गुण है स्पर्श। बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा। जिस समय आप एक पवित्रता के साथ किसी को स्पर्श करते हैं, किसी को छूते हैं, चाहे देवताओं को छुएं, चाहे गुरुजनों को छुएं, माँ को छुएं, बेटी को छुएं, यदि उसमें कोई स्पर्श दोष नहीं है तो मानस पूजा में वर्णन किया गया है कि धरती पर कई प्रकार की धूप हैं। जिंदगी भर आप उन धूप को इकट्ठे करते रहना, लेकिन उसको तुम इकट्ठा नहीं कर पाओगे। यदि पवित्रता के साथ में आपने बेटी को छुआ, सीधी सी बात है, यदि किसी को छूने में अपने मन में वासना नहीं है तो धरती की हर धूप भगवान को समर्पित करने का फल प्राप्त हो जाता है। यह मानस पूजा में वर्णन किया गया है।
किसी को आपने स्पर्श किया, आपने छुआ, यदि उसमें दोष नहीं है, यदि उसमें वासना नहीं है, चाहे बेटी को छुआ है, माँ को छुआ, गुरुदेव को छुआ है, शिष्या को छुआ, देवी देवताओं को छुआ, स्पर्श करने में यदि किसी भी प्रकार की वासना नहीं है, तो धरती पर जितनी भी धूप है, भगवान को संपूर्ण धूप जलाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ये इस ग्रंथ में देवर्षि नारद जी बहुत बारीकी से सुना रहे। पहले तो ये बताइए, बात समझ में आ रही है? चैप्टर थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन बहुत आनंद की बात। कई प्रकार की धूप है, 10 तरह की धूप तो मेरी ही लिस्ट में। गूगल जलाया जाता है, लोहवान जलाया जाता है, कपूर जलाया जाता है, उसमें जामुन की भी छाल जलाई जाती है, गूलर की भी छाल जलाई जाती है, और भी बहुत हैं। यदि उसकी लिस्ट बनाई जाए तो 500 से ज़्यादा तरह की तो धूप और भी ज़्यादा हो सकती है। देवदारू की लकड़ी की भी धूप बनाई जाती है। यज्ञ में बहुत धूपों का प्रयोग होता है, लेकिन इस ग्रंथ ने कमाल कर दिया। देवर्षि नारद जी कहते हैं, लोग धूप इकट्ठी करते हैं कुछ पुण्य प्राप्त करने के लिए, जिंदगी निकल जाती है, कर्मकांड को वो पूरा नहीं कर पाते। हे महात्मा सांख्यन, मैं जवाब देता हूँ और मैं कहता हूँ, जिस समय तुम किसी को स्पर्श करते हो, किसी को छूते हो, क्योंकि वायु का गुण स्पर्श है, जिस समय आप किसी को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, यदि आपके अंदर वासना नहीं है, आपके अंदर कोई दोष नहीं है, दोष मुक्त होकर किसी को आपने स्पर्श किया है, तो देवताओं के सामने संपूर्ण धूप जलाने का पुण्य तत्काल आपको प्राप्त हो जाता है। ये जिंदगी है, यह है जीवन का आनंद है। उसमें दुर्गंध नहीं हो, उसमें किसी भी प्रकार की वासना ना हो। यह मानस पूजा सबसे बड़ी पूजा है, और मुझे विश्वास है कि इन कथाओं को सुनकर के गलती नहीं होगी। किसी को छुएं तो लगे हमने अपनी बेटी को छुआ है, किसी को छुएं तो ऐसा लगे हमने अपनी बहन को छुआ है, किसी को छुएं तो ऐसा लगे अपने भाई को छुआ है, अपने गुरुदेव को, अपने पिता को छुआ है, अपनी माँ को छुआ है। नहीं तो बहुत बड़ी गलतियां तो छूने में ही हो जाती है। गजामिल की कथा भागवत में, मैं उधर उस कथा की तरफ लेके नहीं जा रहा हूं, लेकिन वो स्पर्श का ही दोष था। व्यक्ति 5 जगह से पाप करता है, देखने से, छूने से, चखने से, सूंघने से और बोलने से। ये विषयों की तन्मात्रा है ना 5। तो जब गंध चढ़ाने, जब धूप चढ़ाने की बात आती है, तो उसमें स्पर्श दोष से मुक्त होने की बात कही गई। उसके बड़े सुंदर सुंदर इसमें भाषा कही गई है। ओम यम वायात्मकम धूपम कर पर कल्पयामि। हम ऐसी कल्पना करते हैं कि हमने वायु रूपी धूप आपको प्रदानित कर दी है। यह तब होगा जब हमारे पास किसी भी प्रकार का स्पर्श दोष नहीं होगा, तब। बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में लोग आप सुन रहे हैं। अभी तो कार्यक्रम आरंभ हुआ है, बहुत देर तक चलेगा, और आप सुनते रहिए। माँ बगलामुखी 10 महाविद्या में से 8वीं महाविद्या है, जिसका स्मरण मात्र करने से लोगों के पाप ताप प्रताप संताप दूर हो जाते हैं, आनंद होता है। आरोग्यता में भी माँ का बहुत बड़ा नाम है। माँ के कई मंत्र हैं। एक मंत्र मैं आपको निवेदन करूंगा, उस मंत्र के साथ में 6000 दूर्वा शहद और घी मिलाकर के, उस दूर्वा को शहद और घी में मिलाकर 6000 आहुति डाली जावे, तो उसके धुआं से मधुमेह रोग समाप्त हो जाता है। इतना बड़ा विज्ञान है ये। बहुत बीमारियों की बात कही गई है, जो बीमारियां खत्म हो जाती है। माता बगलामुखी का मंत्र स्मरण करके हल्दी की गांठों की बनी हुई माला यदि पीलिया के मरीज के गले में डाल दी जाए, तो उसकी ये बीमारी जड़ के सहित खत्म हो जाती है। इतना बड़ा प्रभाव है, इतना बड़ा विज्ञान है। और ये आप सुनिए, बहुत आनंद हो जाएगा। मैं कुछ माँ की चर्चा करूं उससे पहले मानस पूजा की बात कही गई है, क्योंकि कई हजारों प्रकार की सामग्रियां हैं माता बगलामुखी की पूजा के लिए। इतने तरह के फूल, इतने तरह के उसमें फलों के रस, इतनी तरह की धूप हैं। तो महात्मा सांख्यन ने कहा कि इतनी धूपें आएंगी कहां से, इतने फूल आएंगे कहां से, ये कहां से सब व्यवस्था की जाएगी। तो
तो नारद जी ने कहा नहीं हो पाएगी तो मैं एक उपाय बता देता हूँ। उन्होंने कह दिया प्रातः जागो, धरती माता को वंदन करो, प्रणाम करो। हाँ एक बात तो मैं कहना ही भूल रहा हूँ, किसी की जमीन को हरण मत कीजिए, किसी की जमीन पर कब्जा मत कीजिए, धरती को अपनी माँ मानिए, उसे वंदन और प्रणाम कीजिए, तो धरती के संपूर्ण फूल भगवान को चढ़ाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाएगा। प्यासे को जल पिलाइए, पेड़ों में पानी डालिए, तो दुनिया के फलों का संपूर्ण रस भगवान को भोग लगाने का, समर्पित करने का फल प्राप्त हो जाएगा। फिर अगली बात कही, तीसरी बात यह कही, किसी को छूते समय मन में वासना नहीं है, पाप नहीं है, अपराध नहीं है, खुरापाती नहीं है, कुकर्मता नहीं है, और इस तरह से आप किसी को स्पर्श करते हैं तो आपको देवी देवताओं को संपूर्ण धूप जलाने का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है, उसमें बिल्कुल भी देर नहीं लगती। ये देवसी नारद जी की भाषा, वो ये बताते हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए सांचे दरबार की जय, आज के आनंद की जय 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 श्री। श्री राधे। रामायण की एक चौपाई बोलूंगा। अभी मैं वैष्णो देवी कटरा से आया हूँ और देवी भागवत की कथा हुई है, तो मेरे माथे में मानस की एक चौपाई गूंज रही है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, नर मुनि सब होए सुखारे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सभी होए सुखारे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सब गाइयो। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सभी होए सुखारे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। बोलिए भगवती मैया की जय, पीताम्बरा मैया की जय 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 श्री श्री राधे।